किसान भाई बहनों, अपन बहुत ही बढ़िया गीत को आनंद लियो और गजानन जी को सवऱ्या। अब देखो आपनी जो बहना छे घर में वो भी घणो काम करे छे, खेती किसानी के साथ साथ घर को काम भी करे छे। तो देखो माने अपनी ध्यान रखवा की भी बहुत जरूरत है। तो आज आपनी जो महिला किसान छे और इसके साथ साथ और जो दूसरी बहना छे वहाँ खुद की रक्षा की जरूरत महसूस आपकी सरकार भी कर रही है और इसके लिए कई योजना भी ला रही है और कई प्रशिक्षित लोगों ने भी नियुक्त कर रही है। तो आज अपन महिलाओं की आत्मरक्षा की आवश्यकता क्यों हुई, महिलाओं की जो आपनी साथ में काम करवा वाली कंधा से कंधा मिला वाली जो महिला किसान छे और आपनी जो अन्य बहिना छे वहाँ आत्मरक्षा की जरूरत क्यों हुई, आज ये विषय पर बहुत ही अच्छी जानकारी आपन ले रहा था, जो कि आपन सुश्री कृष्णा वर्मा जी दे रही छे। वह शारीरिक शिक्षक यूपीएससी गोड़िया झालावाड़ में कार्यरत छे। तो आओ सुना यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कवि जयशंकर प्रसाद की ये कुछ पंक्तियां हमें नारी के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। नारी सम्माननीय है लेकिन उसे रक्षा की जरूरत है, यानी कि खुद की सुरक्षा की भी आवश्यकता है। तो आज हम महिलाओं के लिए आत्मरक्षा की आवश्यकता क्यों है, इसी विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं सुश्री कृष्णा वर्मा जी से, जो कि शारीरिक शिक्षक यूपीएससी गोड़िया झालावाड़ में कार्यरत हैं और आप महिला अधिकारिता विभाग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिला ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिला आत्मरक्षा नोडल अधिकारी भी हैं आप। तो आपका हमारे ग्रामीण जगत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। राम राम। राम राम। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आत्मरक्षा क्या है, आत्मरक्षा किसे कहते हैं? सेल्फ डिफेंस का मतलब स्वयं की आत्मरक्षा। स्वयं की आत्मरक्षा हम तभी कर पाएंगे जब हम दिल दिमाग शरीर से बिल्कुल स्वस्थ होंगे और किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में खुद को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने को ही हम अपनी आत्मरक्षा कहेंगे। यानी खुद की सुरक्षा हमें स्वयं करनी होगी। बिल्कुल। तो चूंकि हमारा पुरुष प्रधान समाज है, फिर भी महिलाओं को सम्मान तो दिया जाता है, लेकिन आत्मरक्षा की आवश्यकता महिलाओं को क्यों हुई? महिलाओं को हमारे पुरुष प्रधान इस समाज के अंदर 50% का उन्हें कोठा तो दे दिया है, लेकिन कहीं न कहीं महिलाओं को आज भी आगे बढ़ते हुए पुरुष, ये हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान, ये उसको देखकर मतलब एक पीछे धकेलता है कहीं न कहीं। तो इन सबको देखते हुए आत्मरक्षा प्रशिक्षण की जरूरत हुई और जो आत्मरक्षा प्रशिक्षण है, महिला या बालिका जो कोई भी इस प्रशिक्षण को लेती है उनको हम शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं ताकि उनके अंदर जो आत्मविश्वास की भावना है वो जागृत हो। और हमारा मूल उद्देश्य ही यही है कि महिलाओं और बेटियों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करें, जिससे वो अपने सारे डिसीजन खुद ले सके और अपनी रक्षा खुद कर सके और विपरीत परिस्थितियों में संयम और हिम्मत के साथ अपना बचाव खुद कर सके। यानी कि खुद का बचाव हमें स्वयं करना है और इसके लिए आप हमारी बहनों की मदद करती हैं। बिल्कुल। उसमें सभी तरह की महिलाएं आती हैं, जैसे कि छोटी बालिकाएं हुई जी और किशोर युवतियां हुई, इसके साथ ही साथ हमारी ग्रामीण बहनें और कामकाजी बहनें भी जी। तो इसमें हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जो छोटी बालिकाएं होती हैं कैसे उनको आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाए? जो मैं आप शायद जीरो से मतलब जो हमारे 3 वर्ष और 3 वर्ष से 10 वर्ष की एज ग्रुप की बालिकाओं के लिए आप बात कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक अभियान चलाया हुआ है। तो हर स्कूलों में जा जाकर हम उनको गुड टच बेड टच के बारे में भी जानकारी देते हैं। उसके अलावा छोटी जो बालिकाएं हैं उनके किडनैपिंग केस के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उन बालिकाओं को हम उसी तरह का प्रशिक्षण देते हैं। जैसे कि उस बच्चा गार्डन में खेल रहा है या स्कूल के बाहर है, तो हम उनको वो नॉलेज
देते हैं कि जैसे बच्चा आपको कोई टॉफी दे रहा है, जिसको अननोन कोई है, जिसको आप नहीं जानते हो, उससे आपको कोई सामान, खाने की खाद्य पदार्थ कोई भी नहीं लेना है। प्लस आपको कोई लेने आता है तो आपको, जिसको आप नहीं जानते उसके साथ आपको नहीं जाना है। और जैसे गार्डन में आप खेल रहे हो तो पीछे से जैसे कोई अंकल या आंटी आपको उठाती है या कुछ कह के लेके जाती है तो आपको उसके साथ नहीं जाना है। कोई जबरदस्ती आपको उठा के ले जाने की कोशिश करता है तो जब वो गोद में उठाता है आपको, तो आपके दोनों हाथों से आप उसकी आंखों में उंगलियां डालकर या किसी या कंठ में जोर से हाथ से मुक्का मार के अब उसको मतलब उसको अटैक कर सकते हो, उसको प्रहार कर सकते हो। तो जब अचानक उसके ऊपर ये प्रहार होगा तो वो आपको छोड़ देगा और आप वहां से चिल्लाते हुए भाग जाओगे, तो आपकी कोई ना कोई हेल्प करने के लिए वहां पहुंच जाएगा और आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप भाग के अपनी जान खुद बचा सकते हैं। तो छोटी बालिकाओं को तो हम इस तरह से प्रशिक्षण देते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया कि किस तरह से हमारी जो छोटी बच्चियां हैं वो अपनी रक्षा कर सकती हैं और अपने पेरेंट्स को बता सकती हैं। अब हम बात करेंगे किशोर बालिकाओं की, कि जो किशोर बालिकाएं हैं उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आपका विभाग क्या कर रहा है? उनके लिए हमारा विभाग, जैसे गवर्नमेंट स्कूलों में तो गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है सेल्फ डिफेंस की, जो पहले आत्मरक्षा के नाम से थी और अभी रानी लक्ष्मीबाई के नाम से सेल्फ डिफेंस स्टार्ट है। तो वो हर साल 6 से लेकर 12 तक की बालिकाओं को ये प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। समय समय पर पुलिस विभाग की तरफ से भी इस प्रशिक्षण को दिया जाता है। और इसके अलावा हमारे जो पहले जो मैडम थी यहाँ पर, कलेक्टर मैम डॉक्टर भारती दीक्षित जी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट आत्मरक्षा स्टार्ट किया था या नवाचार किया था हमारी बेटियों के लिए। उसमें कोई एज लिमिट नहीं थी, उसमें सभी को एक तरफ से जो हाउसवाइफ है, चाहे वो मजदूर वर्ग की महिला है, XYZ कोई भी महिला है, वो उसमें प्रशिक्षण ले सकती है। उनको वहां पर मॉर्निंग और मतलब यहाँ जो स्टेडियम है खेल संकुल झालावाड़, उसके अंदर मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों समय उस टाइम क्लास लगा, मतलब कंटिन्यू क्लास लगती थी और ये कंटिन्यू रहेगा। इसके अंदर ना कोई मतलब उनसे कोई शुल्क लिया जाता था, कोई शुल्क वसूला नहीं जाता था, फ्री ऑफ कॉस्ट था। उसमें कोई एज लिमिट नहीं थी। वहां आकर हर महिला, हर बालिका ये प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं। दूसरा, जब वो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी तो वो 10 डेज का होगा और 10 डेज के बाद उनको एक टी-शर्ट जिस पर जिला प्रशासन लिखा होगा, अच्छा, प्लस एक कलेक्टर सर के साइन से उनको ये टी-शर्ट भी वितरित होंगी। तो जो ये प्रशिक्षण दिया जाता है बालिकाओं को, इसके लिए कोई शुल्क निर्धारित है या निःशुल्क होता है? नहीं, ये बिल्कुल निःशुल्क है। ये उन लोगों के लिए हमने ये उन लोगों के लिए है जहां तक गवर्नमेंट की स्कीम नहीं पहुंचती, ये उन लोगों के लिए स्टार्ट किया है। ये हमारे जिला प्रशासन की ही व्यवस्था है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो घर में काम करने वाली बहनें हैं, गृहिणियां हैं, उनके लिए भी कुछ योजनाएं हैं या फिर उनको अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए आप कुछ अलग प्रकार से प्रशिक्षित करती हैं? नहीं, योजना तो कोई नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, बट वो प्रशिक्षण इसी तरह से है कि जैसे वो कांटेक्ट कर ले वहां स्टेडियम आकर, और प्रशिक्षण का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग अपना उसके अनुसार निर्धारण कर ले कि वो मॉर्निंग में उनके लिए सूटेबल रहेगा या इवनिंग में रहेगा। तो वो उस तरह पर अपना केवल ओनली अपना नाम बता दे, एक नाम एंट्री करवा दे और 10 डे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं। यानी जो घर पे काम करने वाली हमारी बहनें हैं वो अपनी सुविधा अनुसार समय निर्धारित करके आपके प्रशिक्षण कैंप में आकर के प्रशिक्षण ले सकते। जी बिल्कुल। कि जो हमारी कामकाजी बहनें हैं, ग्रामीण अंचल में निवास करने वाली हमारी वो बहनें जो किसी भी कार्य के लिए बाहर जाती हैं, कई बार वो सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और कुछ न कुछ अपने घर को मजबूत करने के लिए, आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए कुछ काम करती हैं। तो ऐसी बहनों को भी आवश्यकता होती है आत्मरक्षा की, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सही मायने में तो आत्मरक्षा की जरूरत उन्हीं महिलाओं को ज्यादा पड़ती है जो ग्रामीण अंचल में रहती हैं, क्योंकि उनके साथ आए दिन ऐसी अप्रिय घटनाएं घटित होती रहती हैं जो नहीं होना चाहिए।
क्योंकि समाज में इतनी गंदगी फैली हुई है कि वो महिलाएं अपने परिवार में ही सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। तो एक तरह से देखा जाए तो उन महिलाओं को जो ग्रामीण अंचल में रहती हैं, या जिस तरह से नरेगा मजदूर हैं, या कामकाजी महिलाएं जो जैसे कि सब्जी बेचने वाली है, या इस तरह की कोई भी खेती किसानी करने वाली जो महिलाएं हैं, उन लोगों को ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उन पे घर में भी उत्पीड़न होता है, जैसे कि ड्रिंक करके उनको मारपीट भी उनके साथ होती है। तो इस तरह से उन लोगों को इसकी आवश्यकता ज्यादा है जी। तो उनके लिए भी जो ये हमारा प्रोजेक्ट आत्मरक्षा चलाया गया है, तो उसमें भी हमने ये निर्धारित किया था कि वहां पर उनकी जो साइड है, वहां पर जाकर हम उनको ये प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। हाँ, मतलब न उनका समय व्यस्त हो और न ही उनका पैसा खर्च हो, और उनकी जो रोजमर्रा की जो उनकी जो दैनिक जीवन है उसमें वो प्रभावित ना हो। तो ये हमने सोचा है और आने वाले टाइम में हम इसको जरूर कंप्लीट करेंगे कि वहां तक भी सेल्फ डिफेंस पहुंचे। ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आप उन्हीं के स्थल पर जाकर के उनको प्रशिक्षित करेंगी और आत्मरक्षा से संबंधित जो तकनीकें होती हैं, जो विधियां होती हैं, जो प्रशिक्षण होता है, उन्हें देंगी। एक बात और हम जानना चाहेंगे कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण के दौरान आप कौन कौन सी ऐसी तकनीक है जो हमारी बहनों को सिखाती हैं, इसके बारे में भी बताइए। आत्मरक्षा तकनीक में हम अपनी बहनों को जैसे पंच है, हैंड मूवमेंट है, और हैंड मूवमेंट है, किक है, पंच है, और काता है, थ्रोज है। थ्रोज में भी कई तरह के थ्रो हैं, हिप थ्रो है, सर्कल थ्रो है, नेक थ्रो है। तो इस तरह की कई ऐसी टेक्निक है। मतलब विपरीत परिस्थिति में जब आप फंस जाते हो तो किस किस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हो, वो सारी टेक्निक हम उनको सिखाते हैं। इसके अलावा जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में, जैसे हम पर्स रखते हैं, लेडीज हैं तो पर्स रखती हैं, स्कार्फ रखती हैं, तो इन चीजों से, या फिर हम किचन में हैं तो किचन की जो हमारी जितनी भी किचन में बर्तन है या मिर्च पाउडर वगैरह है, ये सब चीजों से भी हम किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं, वो चीजें भी हम, इनके बारे में भी हम उनको जानकारी देते हैं कि किस तरह से अगर आप अपना बचाव कर सकते हो विपरीत परिस्थिति में, आप अपने हाथों को भी हथियार बना सकते हैं। बहुत अच्छा कि हम घरेलू जो नुस्खे हैं, हमारे घरेलू जो चीजें हैं, उनका भी उपयोग कर सकते हैं, और हम हमारे दिमाग का तो उपयोग करेंगे ही। जी बिल्कुल। मैं प्रश्न और पूछना चाहूंगी कि इसके लिए कोई उम्र निर्धारित है प्रशिक्षण के लिए, जैसे सेल्फ डिफेंस का? अगर हमारी बहनें प्रशिक्षण लेना चाहती हैं या आप लोगों से संपर्क करना चाहती हैं, तो उसके लिए क्या कोई उम्र निर्धारित है? नहीं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। अगर मान लो वो छोटी बालिका है, जैसे 3rd से 10 ईयर वाली है, तो उनको उनके अकॉर्डिंग उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और अगर बड़ी है तो वो उनको उस हिसाब से, जैसे किशोरावस्था की बालिका है तो उसको किस तरह से क्या मतलब उनको करना चाहिए, वो प्रशिक्षण उनको दिया जाता है। और अगर बड़ी महिलाएं हैं जो, तो उनको उस हिसाब से प्रशिक्षण दिया जाता है। सबका अलग अलग निर्धारित किया हुआ है। यानी हमारी बहनें किसी भी उम्र की हो, बिल्कुल ग्रामीण अंचल से हो या शहरी क्षेत्र से हो, किसी भी उम्र की हो, उन्हें आप प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। तो प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ कई बार क्या होता है, हमें कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमारी बहनें ध्यान रखें प्रशिक्षण के दौरान? प्रशिक्षण के दौरान हम एक जो प्रशिक्षित जो कोच है उसी के द्वारा आपको प्रशिक्षण प्रदान करना सीखना चाहिए। और बिना वार्म अप के आपको कभी भी कोई भी एक्टिविटी या तकनीक जब आप सीख रहे हो तो बिना वार्म अप के आपको नहीं सीखना चाहिए। क्यों कि अगर बिना वार्म अप हुए अगर आप कोई टेक्निक सीखते हो या करते हो तो आप उससे ना आपकी बॉडी में इंजरी होने का मतलब खतरा रहेगा। दूसरी चीज कि आप जब प्रशिक्षक के सामने सीखोगे, अगर आप कोई गलती करते हो तो वो सुधार कर देगा और आपको उस खतरे से बचा लेगा। अगर आप उसके गैर मौजूदगी में अगर कोई टेक्निक को आप करके देखना चाहोगे तो आपको चोट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाँ, तो मतलब हमें आत्मरक्षा का जो प्रशिक्षण है उसे सीखना तो है, लेकिन पूर्ण सावधानी के साथ। और जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम है ना सोशल मीडिया से देखकर और उसको नकल करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है हमें हानि के चांसेस ज्यादा होते हैं। देख के कभी भी
कोई चीज सीखने की कोशिश ना करें। तो ये बात बहनों विशेष रूप से आप किसान भाई बहनों ध्यान रखिएगा कि कोई भी आप आत्मरक्षा से संबंधित तकनीकी सीखते हैं तो उसके लिए प्रशिक्षित ट्रेनर का होना आपके पास बहुत ही जरूरी है, या ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको उस विषय पर पूर्ण जानकारी हो। तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी आज हमारे किसान भाई बहनों को बताई, लेकिन अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप सलाह के तौर पर और सुझाव के रूप में हमारे जो किसान भाई बहन हैं और हमारी जो श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको और क्या कहना चाहेंगे? मैं श्रोताओं को और किसान भाई बहनों को केवल एक कुछ तो मैं कांटेक्ट नंबर नोट करवाना चाहूंगी जो उनको जरूरत पड़ने पर काम आ सकते हैं। जैसे हेल्पलाइन नंबर है, जब कभी भी उन्हें कोई दिक्कत हो तो हेल्पलाइन नंबर पर वो 100 और 112 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर पीसीआर व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है 7688977000, या फिर एक महिला गरिमा हेल्पलाइन नंबर है 7688966000। आप इन पर डरो नहीं और कॉल करो, आपको हमेशा हेल्प मिलेगी। और अंत में कहना चाहूंगी कि लड़कियों को ये समझ आ जाएगा बहुत जल्दी कि उनका सुंदर होना जरूरी नहीं है, सशक्त होना ज्यादा जरूरी है। और श्रृंगार करती महिला से संघर्ष करती महिला ज्यादा सुंदर दिखती है। बेटियों को तितली नहीं मधुमक्खी बनाए, पंख भी दो डंख भी दो, सिखाओ उनको सर कुचलने का हुनर, क्योंकि बसर करनी है उनको जिंदगी सांपों की बस्ती में। सजग रहें, सतर्क रहें। जी बहुत खूब, आपने बहुत ही अच्छी पंक्तियों में हमारी बहनों के लिए इतनी अच्छी बातें कही। तो आप हमारे कार्यक्रम में आई और इतनी अच्छी महत्वपूर्ण और विस्तृत जानकारी आज हमारे किसान भाई बहनों को प्रदान की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। देखो किसान भाई बहनों, आपने